तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है पारद शिवलिंग। तो पारद शिवलिंग के कितने चमत्कारी लाभ हैं, क्या फायदा है, लेकिन इन लाभ और फायदा को लेने के लिए आपको इसकी पूजा का विधान जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अनेकों रूपों में पूजा की जाती है। लेकिन यदि पारद शिवलिंग की पूजा की जाए तो उसका एक अलग ही प्रभाव आपके जीवन पे होगा, अलग उसके चमत्कार होंगे। भगवान शिव को देवों के देव महादेव की उपाधि प्राप्त है। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु लोग भगवान शिव के नाना प्रकार अनेकों रूपों में पूजा करते हैं। उनमें से ही एक पारद शिवलिंग का भी नाम आता है। यह पारे से बना होता है और यह एक धातु है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यापार में वृद्धि और अनेक प्रकार की उन्नति होती है। जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान शिव के पारद शिवलिंग की पूजा से अनेकों लाभ है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उसकी विधि विधान के साथ पूजा करें। पारद शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवग्रह के अनिष्ट प्रभाव के भय से मुक्ति हेतु भी पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है। पारद शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने पर संतानहीन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और पूजा आराधना से, पारद लिंग की पूजा आराधना से मृत्यु का भय यानी कि अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। आपका एक समाज में मान प्रतिष्ठा, सम्मान, पद, सुख सुविधा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य पारद शिवलिंग के मात्र दर्शन करने से मिल जाता है। रावण रसायन शास्त्र का विद्वान था, इसलिए उसने पारद शिवलिंग की पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव पुराण के अनुसार जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी, कुबेर एवं महादेव का वास होता है। पारद शिवलिंग को घर में रखने से माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बुद्धि में विकास और ज्ञान में वृद्धि होती है और यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। तो इसके विधान क्या हैं उसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा और इसकी पहचान क्या है, क्योंकि यदि आप इसको किसी दुकानदार से या किसी से खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो असली पारद आपको दे। अगर मिलावट का पारद दे दिया तो आपको फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। तो पहले आपको मैं पूजा विधान समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना। पारद शिवलिंग को सफेद कपड़े के ऊपर रखना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर पूजा सामग्री गंगा जल, चावल, दूध, रोली, मोली, हल्दी और चंदन रखना चाहिए। इसके पश्चात पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक जला लें। इसके बाद थोड़ा जल लें और नीचे दिए गए इस मंत्र का 3 बार सभी मंत्रों का उच्चारण करना है और उच्चारण करने के बाद इस जल को पी लेना है जो आप हाथ में अपने जल लिए हैं। तो पहली मंत्र है ओम मृत्यु भजायम नमः। दूसरी मंत्र है ओम नीलकंठाय नमः। तीसरी मंत्र है ओम रुद्राय नमः और चौथी मंत्र है ओम शिवाय नमः। इतना करने के बाद हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान शिव का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय को 5 बार बोलें और चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके पश्चात भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर आप उच्चारण करें। अब हाथ में फूल और चावल लेकर ओम
पार्वतीय नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का स्मरण करें एवं फूल और चावल पारस शिवलिंग पर चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार उच्चारण करें। अब मूली और जनेऊ को पारस शिवलिंग पर चढ़ा दें एवं हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और चावल फूल चढ़ा दें। अब प्रसाद को मीठे के रूप में भोग लगाएं, इसके साथ ही भांग धतूरा और बेलपत्र चढ़ा दें। इस प्रकार पारस शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। अब सवाल ये है कि पारस शिवलिंग तो अपने आप में एक चमत्कारी है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में इसका बड़ा महत्व है। भारत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पारद शंभु बीज है, इसलिए शास्त्रों में इसके साक्षात इसे शिव का रूप माना गया है। यह दिव्य शिवलिंग माना जाता है। शुद्ध पारद संस्कार द्वारा बंधन करके जिस भी देवी देवता की प्रतिमा बनाई जाती है, मान्यता है कि वो अपने आप स्वयं में सिद्ध होती है। पारद का मतलब होता है शब्द में प विष्णु, अ आकार, कालिका, र शिव और द ब्रह्मा का प्रतीक बताया गया है। वाग्भट के मत के अनुसार जो भी व्यक्ति पारद शिवलिंग का भक्त भाव से के साथ पूजन करता है, उसे तीनों लोक में स्थित शिवलिंग मौके पर पूजन का फल देते हैं। पारद लिंग का दर्शन मात्र महापुण्य प्रदान करता है और जिस घर में नियमित रूप से पूजन होता है पारद शिवलिंग का, वहाँ सभी प्रकार के भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। उस घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का तो सदैव वास रहता है। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सभी प्रकार के वास्तु दोष पारद लिंग की स्थापना से दूर हो जाते हैं। पारद शिवलिंग का अभिषेक करने पर तांत्रिक प्रयोग नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको असली पारद की पहचान जरूर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो असली पारद अगर आपके पास है तो शिवलिंग को आप अपनी हथेली पर घिसेंगे तो किसी किस्म की कालिख नहीं लगेगी। जब असली पारस शिवलिंग को जल में रखकर धूप में रखा जाता है तो कुछ समय बाद शिवलिंग पर शुद्ध स्वर्ण जैसी आभा आ जाएगी। और अगर आप इसे लैब टेस्ट करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट में जस्ता यानी कि जिंक, सिक्का यानी कि लेड और कलई, टिन ये धातुएं आ जाए तो पारस शिवलिंग नकली और दोषयुक्त होता है, क्योंकि रसायन शास्त्र में इन धातुओं का पारद को दोष कहा गया है। और असली और शुद्ध शिवलिंग बनाने के लिए इन धातुओं से मुक्त होना चाहिए। पारद का पांचवा संस्कार पातन संस्कार, इन धातुओं से पारद को पूर्णतः मुक्त करके ही बनाने पर आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना भूलिएगा नहीं और चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव।